एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में सब कहते थे कि वो बदरूहों की जगह है। गांव वाले अक्सर रात के वक्त वहां से बचकर गुजरते। एक दिन एक नौजवान लड़का फहद अपनी दोस्तों के साथ हवेली की सैर पर गया। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक खूबसूरत लेकिन उदास दुल्हन नजर आई जो पुराने जमाने की सफेद शादी के लिबास पहने खड़ी थी। दुल्हन ने फहद की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे साथ रक्स करो। फहद ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। जैसे ही वो इसके साथ रक्स करने लगा, दुल्हन की आंखें सुर्ख हो गईं और उसका चेहरा एक वहशतनाक शक्ल में बदल गया। अब जो भी रात को हवेली के करीब जाता है, इसे दुल्हन की हंसी और कपड़ों की सरसराहट सुनाई देती है। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चे खेलते खेलते हवेली के करीब पहुंच गए। वो हंसते खेलते अंदर की तरफ झांकने लगे तो अचानक सफेद लिबास वाली दुल्हन उनके सामने नमूदार हो गई। इसकी आंखें अब भी सुर्ख और जलती हुई थीं और वो धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ रही थी। बच्चे खौफ से चीखने लगे, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करते, हवेली के कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दुल्हन ने बच्चों की तरफ आहिस्ता से सर हिलाते हुए कहा, तुम लोग मेरी महफिल में शामिल हो सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रात भर रक्स करना होगा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और सब ने हिम्मत जमा करके बाहर निकलने का मंसूबा बनाया, लेकिन दुल्हन के पीछे चलने वाले सायादार हाथ और खामोश सरसराहटें देखकर उनके पांव जकड़ गए। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त हवेली के करीब गया तो दुल्हन की चलती हुई आंखें और सनसनीखेज हंसी इसे पीछा करती है। गांव में एक बहादुर लड़की सारा ने फैसला किया कि वो दुल्हन के राज को जानकर हवेली को साफ करेगी। एक रात वो मशल हाथ में पकड़कर हवेली में दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर गई, दुल्हन की हंसी गूंजने लगी। सफेद लिबास वाली दुल्हन अब सायों में डूबी हुई लग रही थी और उसके पीछे दीवारों पर खौफनाक तस्वीरें और खून के दाग उभरे हुए थे। सारा ने देखा कि दुल्हन का चेहरा असली नहीं बल्कि एक पुरानी अक्स की तरह फटा हुआ है और उसके कपड़ों में छोटे छोटे कागज के टुकड़े जले हुए पड़े थे। दुल्हन ने सारा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी कहानी सुनो, फिर तुम्हारा फैसला करो। सारा ने हिम्मत जमा करके दुल्हन की कहानी सुनी। दुल्हन एक सदी पहले अपनी शादी के दिन कत्ल हो गई थी। इसकी रूह हवेली में कैद हो गई और हर रात वो जिंदा लोगों को अपने साथ रक्स करने के लिए बुला लेती है ताकि कोई इसे आजाद कर दे। सारा ने फैसला किया कि वो दुल्हन की रूह को आजाद करेगी, लेकिन इसके लिए इसे रात भर हवेली के सब कमरों में छुपे हुए निशान तलाश करने होंगे। सारा ने हवेली के सब कमरों में छुपे हुए निशान तलाश करने शुरू किए। हर कमरे में इसे दुल्हन की सरसराहट, हंसी और सायों में हरकत करते हुए शक्लें नजर आ रही थी, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुई क्योंकि इसने फैसला किया था कि वो दुल्हन की रूह को आजाद करेगी। आखिरकार सारा को हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक जला हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर दुल्हन की पुराने जमाने की शादी की डायरी और एक छोटा सा सुनहरी हार था। सारा ने डायरी खोली और पढ़ा, दुल्हन की शादी के दिन इसे जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। इसकी रूह ने किसी की मदद के बगैर खुद को आजाद नहीं किया, इसलिए वो हर रात लोगों को अपने रक्स में शामिल करने लगी। सारा ने हार और डायरी को साथ लेकर संदूक को खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा, अब तुम आजाद हो दुल्हन। इस लम्हे दुल्हन की सुर्ख आंखें नरम हो गईं, हंसी खत्म हो गई और सफेद लिबास आहिस्ता आहिस्ता धुंध में बदल गया। दुल्हन की रूह आजाद हो गई थी। गांव वाले अगली सुबह हैरत से देखते हैं कि हवेली अब खामोश और पुरअमन हो गई थी। सारा को सब ने बहादुर और अक्लमंद कहा और दुल्हन की कहानी गांव में एक सबक के तौर पर याद रखी गई। हर रूह जो कैद हो, इसे खौफ के बगैर समझने वाला ही आजाद कर सकता है। हवेली के खामोश होने के कुछ साल बाद गांव में एक नई नस्ल की लड़कियां और लड़के बड़े हो रहे थे। सबको लगता था कि दुल्हन की रूह आजाद हो गई है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का अहमद ने हवेली के बाहर खेलते हुए एक पुरानी दुल्हन की मास्क देखी। जैसे ही इसने मास्क को हाथ लगाया, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से एक सर्द हुआ का झोंका निकला। अहमद के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की,
मगर अहमद की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वो मास्क पहने ही हवेली के अंदर चला गया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गांव वाले अब भी कहते हैं दुल्हन की कहानी खत्म नहीं हुई, वो वापस आ चुकी है और अब वो नई शक्लें इख्तियार कर सकती है। अहमद ने जैसे ही दुल्हन का मास्क पहना, इसे हवेली के अंदर एक अजीब सा सरसराहट भरा कमरा नजर आया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झलक रही थीं, लेकिन इनमें सब लोग उदास और खौफजदा लग रहे थे। अचानक सफेद लिबास वाली दुल्हन नमूदार हुई, लेकिन उसकी शक्ल पहले से ज्यादा खौफनाक और सायों में घुली हुई थी। उसने अहमद की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरा मास्क छुआ, अब तुम मेरे खेल में शामिल हो जाओगे। अहमद ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं तुम्हारा राज जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। दुल्हन की हंसी खौफनाक अंदाज में गूंजी और उसके साए अहमद के गिर्द घूमने लगे। अहमद ने देखा कि हवेली के हर कमरे में दुल्हन की रूह की कई शक्लें छपी हुई हैं, जैसे कि वो हर इंसान की खौफनाक ख्वाहिशात को अपने अंदर समो लेती हो। अहमद ने मास्क के अंदर छपी एक पुरानी डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। इस डायरी में लिखा था कि दुल्हन की रूह सिर्फ इस वक्त सुकून पाएगी जब कोई बहादुर इंसान इसके दुख और कत्ल की असल हकीकत को कबूल करे। अहमद ने फैसला किया कि वो ये काम करेगा, चाहे इसे कितनी भी खौफनाक आजमाइशें और रूहानी रुकावटें क्यों न आए। अहमद ने हवेली के सबसे पुराने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ फर्श से सरसराहटी और दीवारों से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी हिम्मत जमा की और डायरी खोली, जिसमें दुल्हन की असल कहानी लिखी हुई थी। दुल्हन सदियों पहले शादी के दिन धोखा खाकर कत्ल हो गई थी। इसका कातिल गांव का एक ताकतवर शख्स था, जिसने दुल्हन की जीतनी हुई खुशी चोरी कर दी थी। इसके बाद दुल्हन की रूह ने हर नस्ल के लोगों को अपने साथ रक्स करने पर मजबूर कर दिया ताकि कोई उसे आजाद कर दे। अहमद ने मास्क उतारा और दुल्हन से मुखातिब हुआ, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ और मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। दुल्हन ने हंसी को रोककर कहा, क्या तुम वाकई तैयार हो? मेरे पीछे कई खौफनाक साए और राज छुपे हैं। अहमद ने जुर्रत के साथ डायरी के मुताबिक छुपे हुए निशानों और पुरानी चीजों को एक जगह जमा किया। जैसे ही आखिरी निशान भी सही जगह रखा गया, दुल्हन की सुर्ख आंखें धीरे धीरे नरम हो गईं और उसके साए रोशनी में बदलने लगे। लेकिन अचानक हवेली की छत से सायादार हाथ निकले और अहमद को घेरने लगे। दुल्हन ने जोर से चलाया, उन हाथों से मत डरो, ये मेरी हिफाजत करने वाले हैं। अहमद ने दुल्हन के हाथ में हाथ दिया और सब खौफनाक साए रोशनी में बदल गए। दुल्हन की रूह आखिरकार पुरअमन हो गई और हवेली में एक खामोश और पुरअमन माहौल छा गया। गांव वाले कहते हैं कि अब हवेली में कोई खौफनाक हंसी या सरसराहट नहीं सुनाई देती। अहमद की बहादुरी ने दुल्हन की रूह को आजाद किया और वो गांव की तारीख में एक हीरो के तौर पर याद रखा गया।